नमस्कार, आप देख रहे हैं जानिए राजकाज की बातें और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत के नदी क्रूज पर्यटन का नया युग। नरेंद्र मोदी देंगे दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज। पीएम नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को करेंगे शुभारंभ। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज की देंगे सौगात। वाराणसी में एमवी गंगा विलास की देंगे सौगात। भारत बांग्लादेश के 5 राज्यों से गुजरेगा लग्जरी क्रूज। 5 राज्यों में 27 नदी प्रणालियों में 3200 किलोमीटर का सफर। रंग की राजनीति पर अनुराग ठाकुर की खरी खरी। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले अनुराग ठाकुर, हम पासपोर्ट का रंग नहीं खून के रिश्ते मानते हैं। दुनिया के किसी भी देश में भारतीय हमारे परिवार का हिस्सा, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, लेकिन वो भारतीय है। इसलिए हम एक होकर देश के लिए काम कर रहे। वसुदैव कुटुंबकम से भारत और पूरे विश्व को एक मानते हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का कोल्ड वाइब्स। अखिलेश ने कही यात्रा का निमंत्रण न मिलने की बात। फिर सोशल मीडिया पर कांग्रेस से निमंत्रण हुआ था वायरल। अखिलेश ने भी ट्विटर पर राहुल को दी शुभकामनाएं। हालांकि यात्रा में नहीं जुड़े अखिलेश और समाजवादी जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों को थी उम्मीद लोकसभा चुनाव से पहले संबंधों में सुधार की उम्मीद, लेकिन अखिलेश के करीबी सूत्रों ने दिए नाराजगी के संकेत। 2 कारणों से अखिलेश की कांग्रेस से नाराजगी के संकेत। पिता मुलायम के अंतिम संस्कार में कांग्रेस नेता नहीं हुए थे शामिल। 2017 के निष्फल गठबंधन के जख्म भी नहीं भरने के संकेत। बस एक दोस्ताना चैट। कमल हसन के साथ राहुल गांधी का साक्षात्कार के समय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज। 2 जनवरी को जारी किया गया था साक्षात्कार। तमिल संस्कृति पर केंद्रित था वार्तालाप, जबकि भारत जोड़ो यात्रा उत्तर भारत को पार कर रही। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने दिए संकेत। 2021 में कमल हसन की एमएनएम ने किया था प्रदर्शन। साक्षात्कार से कमल हसन एमएनएम को फायदे की संभावना। एमएनएम के तमिलनाडु में डीएमके से गठबंधन की कोशिश। कांग्रेस में ही राहुल समर्थकों का मानना, डीएमके से गठबंधन से कांग्रेस को 2024 में फायदा संभव।
2019 में भी कांग्रेस के तमिलनाडु से आए 8 सांसद कमल हसन की एमएनएम के कांग्रेस में विलय के संकेत। तमिलनाडु में कांग्रेस एमएनएम गठबंधन के फेस हो सकते कमल। अजीत पवार को लेकर अ फ्लाइंग र्यूमर। अजीत पवार का भाजपा के साथ पहले का नाता। नवंबर 2019 में 3 दिवसीय सरकार में रहे अजीत। हालांकि अजीत पवार अब विपक्ष के नेता, लेकिन पर्दे के पीछे भाजपा से संबंधों की अफवाह है। दरअसल दिसंबर में अजीत पवार पहुंचे थे नागपुर से मुंबई। सरकार के आधिकारिक विमान से पहुंचे थे नागपुर से मुंबई। अनिल देशमुख के स्वागत के लिए पहुंचे थे नागपुर से मुंबई, जबकि विधानसभा में शीतकालीन सत्र का हो रहा था आयोजन। पवार को राज्य के आधिकारिक विमान देने को लेकर चर्चा। शिंदे बीजेपी सरकार के फैसले पर चर्चा। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या पक रहा है? के चंद्रशेखर राव का ब्रॉडनिंग बेस। अखिल भारतीय उपस्थिति के सपनों का पीछा कर रहे केसीआर। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में पद चिन्ह बढ़ा रहे केसीआर। पूर्व नौकरशाह टी चंद्रशेखर करेंगे आंध्र प्रदेश में नेतृत्व। राजनीतिक रूप से हल्के टी चंद्रशेखर संभालेंगे कमान। निकटवर्ती कर्नाटक से सटे इलाकों में चुनावी ताकत का परीक्षण। जनता दल सेक्युलर के साथ हाथ मिलाने की योजना। हालांकि केसीआर ने अभी तक बीआरएस का राष्ट्रीय एजेंडा नहीं बताया।
बिहार में यात्रा का नो विंटर ब्रेक। सर्दी में टी शर्ट पहने राहुल इन दिनों चर्चा का विषय। वहीं बिहार सीएम नीतीश ने छुड़ाए बाबुओं के पसीने। 2 जनवरी को नीतीश लगा रहे थे जनता दरबार। कुछ ब्यूरोक्रेट नहीं पहुंचे थे जनता दरबार में। एक ब्यूरोक्रेट के देरी से आने पर नीतीश ने ले ली चुटकी। आ गए आप, बड़ा स्वागत है आपका। हाजिर जवाब ब्यूरोक्रेट ने टीम को देखकर ली चुटकी। क्या आप सभी आज देर से आए? नीतीश ने ब्यूरोक्रेट को जनवरी में नहीं दी राहत। नीतीश ने अखिल बिहार यात्रा से ब्यूरोक्रेट के छुड़ाए पसीने। देवेंद्र प्रताप सिंह की पोस्टर पोस्टरिंग। बैठक और उम्मीदवार सूची से पहले पोस्टर पोस्टरिंग। इसे माना जा रहा देवेंद्र प्रताप सिंह का खुद के लिए नामांकन। कुछ लोगों ने इसे बताया नॉमिनेशन सबमिशन डे। गोरखपुर फैजाबाद विधान परिषद के लिए होना है नामांकन। 9 जनवरी गोरखपुर फैजाबाद विधान परिषद नामांकन की तिथि। देवेंद्र प्रताप सिंह के नामांकन पोस्टर में बीजेपी के सभी दिग्गज। पोस्टर में केंद्रीय नेताओं में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा। पोस्टर में प्रदेश के नेताओं सीएम योगी सहित 4 नेताओं को जगह। सिंह के पोस्टरों में उनकी तुलना में योगी आदित्यनाथ की बड़ी तस्वीरें। केरल की महिला नेता को याद आया हाई स्कूल दिन। मंत्री वीना जॉर्ज का एन एक्ट टू रिमेंबर। स्कूली छात्रों के लिए सरकार का वार्षिक कला उत्सव। 61वें कला उत्सव में मंत्री वीना जॉर्ज को याद आए पुराने दिन। केरल स्कूल कलोलसवम कोझिकोड में हुआ आयोजन। समुद्र तट पहुंच पुरानी यादों की लहर में डूब गई महिला नेत्री। महिला नेत्री ने 1992 में मोनो एक्ट पर जीता था पुरस्कार। कौरव शाही दरबार में पांचाली द्वारा सामना रहा विषय। महिला नेत्री ने अपनी जीत की अखबार की कटिंग निकाली। मंत्री वीना जॉर्ज ने सोशल मीडिया पर शेयर की न्यूज कटिंग।
रजनीकांत प्रशंसकों का थलाइवा ट्रस्ट। प्रशंसकों को रजनीकांत का नए साल पर तोहफा। नए साल पर प्रशंसकों के लिए खोले गए पोएस गार्डन के दरवाजे। पोएस गार्डन पर प्रशंसकों का हंसी से किया स्वागत। 12 दिसंबर को रजनीकांत प्रशंसक हुए थे निराश। जन्मदिन पर रजनीकांत से नहीं मिलने से हुए थे निराश। शादी न करने पर बोले 39 वर्षीय रजनीकांत प्रशंसक। शादी इसलिए नहीं की क्योंकि थलाइवर ने कहा था, पदयप्पा में पुरुष को महिला धन के पीछे नहीं भागने की कही थी बात। नेताजी के करोड़पति रिश्तेदार की दिल्ली में शिकायत। करोड़पति कैसे बन गया एमपी के नेताजी का रिश्तेदार? एक सीनियर लीडर के खिलाफ दूसरी बार दिल्ली में शिकायत। इस बार आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले कार्यकर्ता ने लगाए आरोप। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर लगाए गंभीर आरोप। ग्वालियर कार्यक्षेत्र वाले नेताजी के एक रिश्तेदार को बनाया मोहरा। नेताजी का रिश्तेदार बताकर अफसरों पर अपनी धाक जमाने का आरोप। जानकार सूत्रों ने दिए संकेत। शिकायतकर्ता ने 7 पेज की चिट्ठी में सिलसिलेवार आरोप लगाए। 2 साल पहले गुमती से कम समय में करोड़पति कैसे बन गया? पहले भी महिला पदाधिकारी के नाम से शिकायत पत्र हुआ था वायरल। क्या मतभेद पैदा के लिए नेताजी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अब नेताजी का दूध पता लगा रहा है कि पर्दे के पीछे कौन है। सैन्य थिएटर कमान पर वर्बल स्ट्राइक। मानेकशॉ केंद्र में कृष्णाराव मेमोरियल लेक्चर का वाकया। पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रखे विचार। सैन्य थिएटर कमान स्थापना के खिलाफ बोले नरवणे। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के बिना थिएटराइजेशन संभव नहीं। सैन्य थिएटराइजेशन घोड़े के आगे गाड़ी डालने जैसा। अपने विचारों पर नरवणे ने पूछा कोई सवाल। मूक अभिव्यक्ति में बोले, मैंने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। शायद ये सैन्य थिएटराइजेशन पर स्पष्ट रूप से एक अल्पमत।
चुनावी साल को लेकर साल 2023 का सरकारी कैलेंडर खास। छवि चमकाने वाले विभाग ने बड़ी संख्या में कैलेंडर छपवाए। कैलेंडर में मुखिया और उनकी फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन बात इतनी सीधी नहीं। एक विसल ब्लोअर की पड़ताल में कई रोचक फैक्ट सामने आए। करीब 91 लाख कैलेंडर छापने के आंकड़ों की सूचना। कैलेंडर से राजस्थान के लगभग हर परिवार तक पहुंचने की चर्चा। अब कैलेंडर बांटने के एक्शन प्लान का हो रहा इंतजार। महाराज समर्थकों ने रोके पंडित जी के काम। ग्वालियर संभाग के एक जिले के घटनाक्रम से खाई बढ़ने के संकेत। थाना प्रभारी हटाने के मामले में खाई बढ़ने के संकेत। महाराज समर्थकों और पंडित जी के बीच खाई बढ़ने के संकेत। महिला नेता उतरी थी पंडित जी के शुभचिंतक थाना प्रभारी को हटाने में। पंडित जी ने भी ट्रांसफर आदेश रोकने तक में लगा दिया था पूरा वीटो। सरकार ने विवाद खत्म कर थाना प्रभारी को हटाया, लेकिन पंडित जी ने करवाया ताकत का एहसास। महाराज समर्थकों के काम पर अड़ंगा लगाकर दिखाई ताकत। पंडित जी के सिफारिशी पत्र से ब्रेक लगने के संकेत। महाराज के करीबी मंत्रियों के दफ्तरों में ब्रेक लगने के संकेत। अभी देखना बाकी है कि ऊंट किस करवट बैठेगा।